सानी को अपने गुनाहों की ऐसा सजा मिलना शुरू हो चुकी है। लेकिन आप एक बार थोड़ा सा देखें तो शानी को इस बात का एहसास भी होना शुरू हो चुका है इस पॉइंट पे कि यार मैं अनमोल के साथ जो कुछ भी करवा रहा हूँ ये गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या शानी को अनमोल के साथ मोहब्बत हो जाएगी? अगर शानी को अनमोल के साथ मोहब्बत होती है और ये जाता है और जाकर अनमोल के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करता है तो आगे से अनमोल का क्या रिएक्शन आ सकता है? क्योंकि शानी ने अनमोल के ऊपर इतने ज़्यादा जुल्म किए हैं कि अनमोल कभी भी शानी की शक्ल तक नहीं देखेगी। ये तो नफरत करती है शानी के साथ, तो अब कैसे शानी दिल में जगह बनाने की कोशिश करेगा? आगे जाकर शानी के लिए कौन सी मुश्किलात खड़ी होंगी? क्या कमाल शानी का जीना हराम कर देगा? शानी जब भी अनमोल के पास जाता है, अनमोल के रूम में, तो उसके लिए रोटी लेकर जाता है तो वहाँ पर बेचारी अनमोल बार बार शानी के सामने रिक्वेस्ट करती है, समझाने की कोशिश करती। अब शानी के पूरे चेहरे के ऊपर निकाब होता है तो अनमोल उसे नहीं पहचान सकती, लेकिन उसके आगे हाथ जोड़ती है, रिक्वेस्ट करती है तो शानी उसकी कोई बात नहीं सुनता। वहाँ से उठकर जाने लगता है तो पीछे से अनमोल शानी को बददुआएं देना शुरू कर देती है और कहती है कि भाई आज जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है तो कल आपके ख़ानदान के साथ भी ऐसा हो, मैं आपको ये बददुआ देती हूँ। यहाँ पर शानी को थोड़ा सा धचका लगता है, उसके दिल में थोड़ा सा एहसास पैदा होता है कि यार जो कुछ भी हो रहा है ये गलत हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल अपनी ज़िद पे होता है, पैसों की खातिर ये कोई भी ऐसी बात नहीं करता। लेकिन कमाल को शानी के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है कि भाई ये कुछ ना कुछ बंदा आगे जाकर मुझे नुकसान दे सकता है। तो अब शानी घर के अंदर मौजूद होता है। शानी की बहन शाज़िया है, इसका जो हस्बैंड है वसीम, ये शाज़िया को अपने साथ दुबई लेकर जा रहा होता है तो रास्ते में कुछ गुंडे आते हैं और इनसे कुछ ना कुछ चीज़ें छीनने की कोशिश करते हैं। तो बीच में वसीम तलख कलामी करता है तो वो जो गुंडा होता है वो वसीम के ऊपर गोली चला देता है। जब वसीम के ऊपर गोली चलाता है, वसीम को गोली लगती है, इसे फ़ौरन डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, इसे एडमिट कर लेते हैं। लेकिन इसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि इसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। शानी वाले सारे के सारे मौजूद होते हैं, डॉक्टर आता है और आकर इनके साथ बात करता है और कहता है कि हमने बहुत कोशिश की थी लेकिन हम इसको सॉरी नहीं बचा सकते। इस वक्त शानी ये बात सुनता है, शानी का वालिद ये बात सुनता है तो वो बड़ी तकलीफ में चले जाते हैं, उनको बड़ी तकलीफ होती है। शाजी की वहीं पर हालत ख़राब हो जाती है, ये बेहोश हो जाती है। अब वसीम को घर लेकर जाते हैं, वहाँ पर इसकी मैयत रखते हैं, कुछ देर के बाद इसको दफनाने के लिए चले जाते हैं और वहाँ पर भी आप लोग देखें तो शानी को बहुत उदासी होती है। शानी के दिल के अंदर कुछ ना कुछ लावा पक रहा होता है, उसके दिल के अंदर कोई ना कोई ऐसी बात जारी होती है, वो फ़िलहाल शो नहीं करना चाहता लेकिन आगे जाकर वो ज़रूर शो करेगा। जो सारिम की माँ है ना, अब सारिम की माँ चाहती है कि यार इसे जो मेरा भाई है मेरे साथ धोखा कर रहा है, इन्होंने अनमोल को जानबूझकर ख़ुद अपने पास छुपा कर रखा हुआ है, ये मैसेज भी करती है लेकिन ये आके नहीं आना चाहती। तो इनके साथ ऐसा करते हैं कि क्लियर कट में बात करते हैं, अगर ये ऐसा कुछ कर रहे हैं तो हम इनके साथ हमेशा के लिए अपना जो रिश्ता ये ख़त्म कर देते हैं। तो सारिम की माँ सारिम के साथ किसी किस्म की कोई भी बात शेयर नहीं करती। अब सारिम की माँ सारिम को मना करने की कोशिश करती है, उसे बार बार रोकती, तो आगे से सारिम जो होता है वो अपनी माँ को इनकार कर देता है। अपनी माँ को कहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं अनमोल के अलावा किसी और के बारे में शादी का सोच भी नहीं सकती। वजह से माँ को थोड़ी सी चुप लग जाती है। अगर माँ के बस में होता ना तो ये कब का अनमोल के साथ अपना जो रिश्ता है ये ख़त्म करवा चुकी होती और सारिम की जो शादी है किसी और लड़की के साथ करवा देती। अब सारिम के साथ ये बात शेयर नहीं करती और ये आ जाती है अपने भाई के घर में सदीकी के पास। सदीकी के पास जब आती है, सदीकी के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि भाई आज मैं आप लोगों के साथ क्लियर कट में बात करना चाहती हूँ, मैं सारिम को नहीं लेकर आई, उसके बगैर आई हूँ। तो आगे से सदीकी कहते हैं कि भाई कौन सी बात? तो सारिम की माँ कहती है कि मुझे ये बताओ कि आखिरकार आप लोग चाहते क्या हैं? लोगों ने अपनी बेटी को छुपा कर रखा हुआ है, खुलकर बात तो करें। अगर आप लोग ये शादी नहीं भी करवाना चाहते तो हमें बता दें, हमें किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं होगा, लेकिन आप लोग हमारे बेटे के साथ ऐसा मत करें। अब बेचारा सदीकी इतना उदास
एहसास होता है। अब यहाँ पर ये अपनी बहन को कैसे यकीन दिलाने की कोशिश करे, हालांकि बहन का हक बनता था कि ये सिद्दीकी की बातों के ऊपर यकीन कर लेती और कभी भी ऐसा की बात ना करती, लेकिन ये किसी की भी बातों के ऊपर यकीन नहीं करती। इसे तो बहाना चाहिए था, इसे बहाना मिल चुका है, तो अब ये खुलेआम ये बात कर रही है कि भाई अगर किसी किस्म का कोई मसला है तो आप हमारे साथ रिश्ता ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा हमारे साथ धोखा ना करें। बेचारा सिद्दीकी यहाँ पर मिनती तरले करना शुरू कर देता है, लेकिन सारिम की माँ इसे वार्निंग देकर जाएगी कि भाई आप लोगों के पास ये वक्त है, आप लोग इस डेट तक हमें सब कुछ क्लियर करके बता दें, अगर नहीं बताएंगे तो फिर आपके साथ हम लोगों का जो रिश्ता है हमेशा के लिए ख़त्म। अब अनमोल के जो मोबाइल से मैसेज कर रहा होता है ना, तो ये कमाल करवा रहा होता है, सारी जो गेम है इसे कमाल करवा रहा होता है कि भाई ये लोग समझें कि भाई अनमोल खुद ये घर छोड़कर गई है और ये मैसेज भी खुद कर रही है। अब सारिम के दिल में नफरत तो पैदा नहीं हो सकती, ठीक है शक आ सकता है, बेचारा अब इतना वेट कर रहा है उसका, अभी भी उसी उम्मीद पे बैठा हुआ है कि वो मेरे पास जरूर वापस आएगी, लेकिन जिस हिसाब से मैसेज बार बार जा रहे होते हैं तो ऐसा सारे भी नफरत करना शुरू कर देगा और कमाल किसी हद तक अपने मकसद में कामयाब भी हो जाता है। कमाल अपने बंदे को टारगेट देता है, अपने बंदे को कहता है जो शानी के साथ दूसरा बंदा होता है उससे कहते हैं कि भाई आपने ऐसा करना है कि शानी के ऊपर नज़र रखनी है, मुझे शानी के ऊपर शक हो रहा है, इसे लड़की के पास ज़्यादातर नहीं जाने देना आपने। तो आगे से जो बंदा होता है, जिस बंदे को ये कॉल करता है, तो उसका भी दिल अब ऐसा पिघलना शुरू हो जाता है और ये भी अब सपोर्ट करना चाहता है उस लड़की की, अनमोल की। तो कभी भी ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगा और कमाल को ऐसी बात नहीं करेगा, वो हाँ तो कर देगा, कहेगा कि भाई ठीक है मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, आप जैसा चाहते हैं ऐसा ही होगा, लेकिन मैं फ़िलहाल शानी के ऊपर इस की कोई भी बात ऐसा का शक नहीं कर रहा। शानी अपने घर के अंदर मौजूद होता है, शाज़िया बेचारी को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, शाज़िया की बहन आती है, आकर समझाने की कोशिश करती है। शाज़िया तो इस उम्मीद पर होती है कि वसीम वापस आ जाएगा, लेकिन बहन समझाती है और कहती है कि भाई जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, अब कभी भी वसीम भाई वापस नहीं आएंगे। तो शाज़िया वहाँ पर शोर मचाती है और अपनी बहन को कहती कि भाई कैसे नहीं आएंगे, वो तो मुझे दुबई लेकर जा रहा था, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो वापस आएगा और हम दुबई भी जाएंगे। अब शाज़िया का मेंटली तौर पर देखा जाए तो इसका ऐसा दिमाग ख़राब होता जा रहा है, इसे सदमा बर्दाश्त नहीं हो पा रहा और इसके पीछे मेन बर्बादी की जो जड़ है इसे हमारा शानी है। शानी का जो ख़ानदान है ऐसा बर्बाद होता जा रहा है। शानी के दिमाग में बातें, अनमोल की कई हुई बातें इसे याद आना शुरू हो जाती कि यार मैंने किसी के साथ ज़्यादती की थी तो उसने मुझे इस की बदवा दी। अब देखते हैं कि इसे एहसास होता है इसे नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से अब जाता है और ये जाकर अपने बंदे के सामने बात करता और कहते हैं कि भाई चाबियाँ कहाँ हैं कमरे की, तो आगे से वो बंदा इनकार करता है। पहले तो शानी शोर मचाता और कहते हैं कि मुझे हर सूरत में वो चाबियाँ चाहिए, तो जिद कर रहा होता है, लेकिन किसी भी तरह से शानी जब प्रेशर डालता है तो वो मजबूर होकर इसे चाबी दे देता है। शानी उसे चाबी लेता है और चाबी लेकर उस कमरे के अंदर इंटर हो जाता है और अनमोल की जो रस्सियाँ होती हैं उसके जो हाथ बांधे हुए होते हैं वो हाथ खोल देता है। जब हाथ खोलता है अनमोल ये माहौल देखती तो बड़ा हैरान और परेशान हो जाती है कि भाई आखिरकार ये सब कुछ कैसे कर सकते। अब अनमोल को यहाँ पर शक भी होगा कि इससे मुझे किसी रास्ते पे जाकर मार सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके साथ ये बंदा बात कर सकता है, इशारों में खुलकर इसे कह सकते हैं, क्योंकि शानी अगर बात करेगा तो अनमोल इसे पहचान लेगी। तो ये कह सकते हैं कि भाई आप यहाँ से जाना चाहती हैं, इशारों में कहेगा तो अनमोल यहाँ से भागेगी और फिर अपने घर में जाएगी। और जिस वक्त अपने घर में जाएगी ना तो वहाँ पर एक ट्विस्ट आप लोगों को ये भी दिखाया जाएगा कि सारिम के दिल में फिर अनमोल के लिए मुकम्मल तौर पर नफरत आ जाएगी और सारिम इसके ऊपर शक करेगा, इसके ऊपर बातें करेगा कि मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इस हद तक भी चाह सकती हो। जब अनमोल के सामने बातें होंगी, अनमोल बेचारी यकीन दिलाने की कोशिश करेगी, लेकिन जो लोग यकीन नहीं करेंगे तो फिर जाकर अनमोल हमेशा के लिए नफरत करेगी। अनमोल का फिलहाल तो घर के लिए भी मसला होगा, सिद्दीकी इसके ऊपर ऐसी ऐसी बातें करेगा, जो इसका वालिद है वो इससे कहेगा कि भाई मैंने ऐसा सोचा तक नहीं था, मैं आज तक तुम्हारे ऊपर आंखें बंद करके यकीन कर रहा था, मैं इस इंतज़ार में बैठा हुआ था कि जो कुछ भी लोग कह रहे हैं ये सारा का सारा झूठ है, मैंने किसी की बात नहीं सुनी, लेकिन अब मुझे ऐसा यकीन होना शुरू हो चुका है कि जो लोग भी बातें कह रहे थे ये ठीक कह रहे थे, मुझे आपके साथ नफरत करनी चाहिए। जहाँ पर अनमोल अपने वालिद को समझाए कि यकीन दिलाने की कोशिश करेगी। देखते हैं कि वालिद
किस हिसाब से इसके ऊपर यकीन करते हैं। कहानी के अंदर ट्विस्ट अब पैदा होगा। शानी और कमाल एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाएंगे। शानी और कमाल के बीच में नफरत चलना शुरू हो जाएगी। जब वो बंदा कमाल को बताएगा कि भाई शानी ने उस लड़की को छुड़वाया है, तो फिर कमाल शानी को अपने पास बुलाएगा और इसके साथ बात करेगा। इससे कहेगा कि भाई हाँ, मुझे ये बताओ कि सब कुछ तुमने क्यों किया और किस वजह से किया। शानी समझाने की कोशिश करेगा, जहाँ पर कमाल को कि भाई मुझे तरस आ गया था, सब मेरे दिल में एक नरमी आ गई थी और मैंने इस तरह का कदम उठाया। तो फिर देखते हैं कि कमाल क्या करता है। क्या कमाल सारा जो ब्लंडर्स होगा ये शानी के ऊपर डालेगा? क्या शानी के लिए कोई मुसीबतें खड़ी कर सकता है? ऑडियंस ये भी सवाल करिए कि यार अनमोल के दिल में क्या शानी के लिए मोहब्बत पैदा हो सकती है? हाँ, ज़रूर मोहब्बत पैदा हो सकती है अगर शानी अपने आप को चेंज करता है और अनमोल के लिए कुछ बड़ा करने की कोशिश करता है। हाँ, तो शानी के ऊपर है कि शानी क्या कुछ करेगा और कैसे अनमोल को अपनी मोहब्बत पे मुब्तला करेगा, क्या इस मकसद में कामयाब होगा। यानी उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जिस हिसाब से शानी ने अनमोल को छोड़ा है, तो क्या इसे अपने घर में लेकर खुद जाएगा? अगर कमाल को ये सब कुछ पता चलता है तो उसके बाद कमाल का क्या रिएक्शन आएगा? क्या शानी के लिए कोई मुश्किलात पड़ने वाली हैं? लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को भी लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।